डियर स्टूडेंट्स, बीपीएससी का एग्जामिनेशन समाप्त हो चुका है और अब जोड़ तोड़ चल रहा है। क्या स्कोर होगा, रिजल्ट की संभावनाएं कैसी हैं, रिजल्ट कब तक आएगा, क्या सेफ स्कोर होगा। मार्केट में बहुत सारी बातें चल रही हैं। कट ऑफ ये होगा वो होगा। बहुत ज़्यादा कट ऑफ नीचे जाने की आशाएं मत पालिएगा, इसलिए कि क्वेश्चन टफ था, लेकिन सभी के लिए टफ नहीं था, याद रखिएगा। और एक बात आप सभी से कहना चाहेंगे, एग्जामिनेशन जब ख़राब जाता है तो बहुत सारी बातें मन में आती हैं। ये हो गया वो हो गया, क्वेश्चन इस बार अलग आ गया, हमारे टीचर मेंटर्स ने गाइड नहीं किया, कोचिंग का नोट्स फेल हो गया। एक बात, सिर्फ एक बात आपसे हम पूछना चाहते हैं, उन क्वेश्चंस का क्या होगा जो आप जानते हुए गलत कर रहे थे। ठीक है, क्वेश्चन बहुत टफ था, उलझाने वाला था, लेकिन जो क्वेश्चंस आपने जाने हुए गलत किए उसका हिसाब कौन देगा, कौन लेगा। और अगर ऐसे क्वेश्चंस 4, 5, 6 भी हो गए तो वहीं पर आपकी संभावनाएं अटक रही हैं, फंस रही हैं। इसलिए कि कट ऑफ जो भी हो, लग रहा है कि 90 से नीचे जाएगा, लेकिन अगर आपने 80 प्लस 80 के आसपास स्कोर किया है, आप अनरिजर्व्ड हैं, तो वही 5-6 क्वेश्चंस जो आपने जाने हुए गलत किए आज आपको फंसाता हुआ दिख रहा है। यह हमारे रिजर्व कैटेगरी में बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, हमारी छात्राएं हैं, 65 है, 70 हो रहा है। सोचिए कि वे क्वेश्चन जो आपने जाने हुए गलत किए, अगर वो क्वेश्चन सही हो जाते, जैसे एक क्वेश्चन हम उदाहरण स्वरूप बोल रहे हैं, तुगलक वाला था, मोहम्मद बिन तुगलक वाला, कौन शासक सबसे लंबे समय तक शासन कर रहा था। ये क्वेश्चन बनने वाला था, इसमें कुछ ज़्यादा गहराई नहीं थी। और ऐसे कई क्वेश्चंस थे, बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे थे जो बन सकते थे, आप भी जान रहे थे, तब भी आपने गलत किया। और कुछ लोगों ने तो आंसर में टिक ही गलत किया, आंसर सही सही जान रहे थे, लेकिन जब टिक किया तो बी के स्थान पर सी को टिक कर दिया। बहुत सारी बातें हैं। रिजल्ट खराब केवल एक कारण से नहीं होता, रिजल्ट खराब होता है बहुत सारे कारण होते हैं जो मिलकर पछाड़ देते हैं, रिजल्ट को आपके रोक देते हैं। जिसमें एक बड़ा कारण यह होता है जब आप सेल्फ गोल करते हैं, जानते हुए प्रश्न गलत करते हैं। मेरा अभी भी मानना है कि अगर हतोत्साहन हो रहा है, लग रहा है कि बहुत बड़ी भूल हो गई, ठीक है, 30 लगता होगा कि ये क्यों हो गया, कैसे हो गया, इतना बड़ा मौका था, इसे नहीं जाने देना था। अब आपको लग रहा होगा कि जीवन एकदम से बर्बाद हो गया, ख़त्म हो गया, आने वाले समय तो अब पता नहीं, एग्ज़ाम ही नहीं देंगे। बहुत सारे तो ये कह रहे होंगे कि अब एग्ज़ाम ही नहीं देंगे। बताइए, आपने सुना है कुछ ऐसे लोगों की कहानी, कुछ ऐसे खिलाड़ी, कुछ ऐसे जिजीविषा वाले जो आंतरिक स्तर पर इतना आत्मबल रखते थे कि जिनकी जान लगभग चली गई थी, लेकिन उन्होंने फिर से अपने आप को रिकवर किया, खड़ा किया और विजय बने, अपने सपनों को पीछा किया और उसे हासिल किया। क्या आप उस खिलाड़ी को जानते हैं जिसका दोनों पैर नहीं है, लेकिन वो 310 किलो का वजन उठाता है। एक खिलाड़ी का एक पैर नहीं है, लेकिन वो 5 फीट ऊंचाई के जंप मारता है। एक लड़की ऐसी है, एक एथलीट, महिला एथलीट, जिसे ट्रक ने कुचल दिया, दोनों हाथ पैर चले गए, कट गए, लेकिन वो बाद में संघर्ष करके लड़ी, खड़ी हुई और साइकिलिंग की वर्ल्ड चैंपियन बनी। व्हील चेयर पे साइकिलिंग कर रही है, लेकिन वो वर्ल्ड चैंपियन बनी। चुनौती आपका विरोधी नहीं है, चुनौती आपके अंदर है, जिसमें आपका मन ही बार बार कहने लगता है, बहुत हो गया, मन थक गया, अब हमसे नहीं होगा। आप अपने आप को बड़े आराम से, बड़े आसानी से कह सकती हैं, अब हमसे नहीं होगा। उनका क्या जो कह रहे हैं कि उठो, खड़े हो जाओ, दौड़ो, लड़ो, अपने सपनों का पीछा करो, हारो मत, जीत हार चलता रहेगा, लेकिन अगर तुम दौड़ते रहोगे, लड़ते रहोगे, तो अंततः तुम सफल होगे। दरवाजे कभी बंद नहीं होते। कई सारी परीक्षाएं आने वाले समय में होंगी, अब छोड़िए इसे, यहीं पर रहने दीजिए और इससे एक बड़ा सीख लीजिए कि अब जिस भी परीक्षा को देंगे, चाहे वो CGL हो, AEDO हो, उसे अब हर हाल में निकालेंगे और उसके लिए फुल प्रूफ तैयारी करेंगे। जैसे अगर करंट अफेयर से क्वेश्चंस नहीं बन रहे थे, अगर इकोनॉमी के क्वेश्चंस नहीं बन रहे थे, बिहार स्पेशली क्वेश्चंस नहीं बन रहे थे, तो इस एग्जामिनेशन से सीख लेंगे। ये सारे सेगमेंट्स जो हमारा वीक पोर्शन है, अब उसे मजबूत करेंगे, स्ट्रॉन्ग करेंगे और आने वाली परीक्षाओं को गिन कर, एक एक कर न केवल निकालेंगे, फाइनल सिलेक्शन लेंगे। बहुत सारी शुभकामनाएं, ऑल द बेस्ट, टेक केयर।